नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रियंका और सुमित बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस गठबंधन के पास ना नेता है और ना ही नीति है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा निशाना साधा है इंडी गठबंधन पर। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन के पास ना ही नेता है और ना ही नीति है। एक तरफ सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर नफरत की राजनीति कर रहा है विपक्ष। ये कहना है अनुराग ठाकुर का। यूपीए ने सिर्फ नाम बदला है, भ्रष्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग। उस कदम पर ये अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, टुकड़े गैंग के साथ है, अभी भी नाम बदला है सिर्फ इन्होंने। नफरत का और कितना सामान भरा है राहुल गांधी जी। पहले आप देश के टुकड़े करना चाहते थे, आज मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। कितनी नफरत भरी है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते थे, आज टुकड़े टुकड़े वालों को अपनी गैंग में शामिल करवा लेते हो। ये नफरत इस चुनाव में कांग्रेस की और इनके सहयोगियों की साफ दिख रही है। अपशब्द गालियों का भंडार जो इनकी नफरत की दुकान में है, वो आज बाजार में आ गया है। 120 गाली अब तक हो चुकी है मोदी जी के खिलाफ। ये 420 करने वाले ना जाने कितनी गाली और निकालने के लिए तैयार हैं। जिनके पास ना नेता है, आज भी नेता ढूंढने की फिराक में है। नीति तो इनके पास कभी थी ही नहीं, और नियत में खोट पहले दिन से नजर आ रहा था। सो ना नेता है ना नीति है, और नियत में भी खोट है। मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। सनातन को खत्म करने की होड़ लगी है। एक के बाद दूसरा बड़ा बयान उस तरफ आता है तो मोदी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है, और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है, और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगने। घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक बार भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ऐसी टिप्पणियों के ऊपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुप करके बैठे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं, और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पटना से एक खबर है जहां पर जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सीटें बताएंगे जहां से जेडीयू ने अपनी लिस्ट तैयार की है और नामों का ऐलान कर
दिया है। आपको बता दें, मुंगेर से ललन सिंह को टिकट मिली है, शिवहर से लवली आनंद को, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को टिकट दी गई है, पूर्णिया से संतोष कुमार को, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, भागलपुर से अजय मंडल और नालंदा कौशलेंद्र कुमार को मिला है नालंदा से टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 उम्मीदवारों का ऐलान जेडीयू ने कर दिया है और लगातार एक एक करके ऐलान किया जा रहा है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा। आज आदरणीय वशिष्ठ भाई ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं, पूरी एकजुटता। तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे, इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। गणेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गणेश, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो है ठाकुर साहब की सब तरफ से सवाल जो है उठाए गए और इसमें उन्होंने कहा कि मोदी को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहरूपी और नए शब्द का भी जिक्र यहां पर अनुराग ठाकुर ने जो है वो किया है। देखिए, आज पूरी तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पूरी तरीके से विपक्ष के ऊपर हमलावर थे। उनका साफ तौर से कहना कि जो ये नया गठबंधन बना है वो लगातार सनातन पर जिस तरीके से लगातार हमले बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से अपशब्द बोल रहे, कई लोग आए वहां तक एग्जाम्पल दिया, तैमूर तक तमाम लोगों का एग्जाम्पल दिया कि सनातन को खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन सनातन कभी भी नहीं खत्म हो सकता। प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों का जिक्र किया और कहा कि जितनी भी गाली इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जनता ने उससे बढ़ चढ़कर के प्यार दिया और प्रधानमंत्री का कद लगातार बढ़ा। प्रधानमंत्री आज देश और दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है और जो गठबंधन बना ये अपने भ्रष्टाचार को बचाने को लेकर बना है। आज जो इंडी गठबंधन के लोग आज जो एक साथ बैठने की बात कर रहे हैं, ये सभी एक तरीके से बेल पर है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या इस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तमाम ये लोग सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब एक दूसरे को बचाने के लिए गठबंधन लेकर आए हैं। जनता को साफ पता है कि कौन किस तरीके से काम करता है। साथ ही उन्होंने यूपीए को जिस तरीके से जो नाम था उसे बहरूपिया करके एक पोस्टर भी दिखा कि इनका नाम ये बहरूपिया है। नाम वही है, सब कुछ वही है, चरित्र वही है, बस केवल इन्होंने अपना नाम ही केवल बदला। पूरी तरीके से आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष पर चौतरफा हमला बोल रहे थे कि किस तरीके से लगातार गठबंधन के द्वारा हो या किसी के द्वारा। ठीक है गणेश, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तैयारियां सभी पार्टी के हैं। बीएसपी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर से जिशान खान को टिकट मिला है, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट मिला है, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट मिला है और बागपत से प्रवीण बंसल को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों को यहां पर उनके नाम का ऐलान किया गया है।